सुप्रभातम। वात्सल्य सिंधु तुकामाई भक्तों पर अपार कृपा किया करते थे। मृदु हृदयी महायोगी भक्तों के दुख से अत्यंत व्यथित हुआ करते थे। मंगरूलकर पटवारी का लड़का शंकर दुर्धर क्षयरोग से ग्रस्त था। वैद्यराज ने मृत्यु तो अटल है यह जाहिर भी कर दिया। हवा पालट के लिए शंकर को औरंगाबाद ले जाया गया, किंतु क्षयरोग चरम सीमा तक पहुंच चुका था। रास्ते में मंगरूलकर परिवार ने तुकामाई के शिरपुर आश्रम में विश्राम किया। मरणासन्न शंकर को जमीन पर पथारी डालकर सुलाया गया। सारा परिवार शोकमग्न था। शंकर तो अपने गुरुदेव का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा था। तुकामाई ने शंकर को स्वप्न दृष्टांत दिया। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपना दिव्य हस्त स्पर्श उसके सारे शरीर पर से घुमाया और अपने मुख की चिलिम उसके मुख को लगाई। थोड़ी ही देर में शंकर को जब होश आया तब उसने माता पिता से कहा, जब मुझे श्री ने अभय दिया है तब चिंता किस बात की। ऐसे ही एक बार प्रणिता नदी में बाढ़ आई। आषाढ़ी एकादशी के दिन येहड़गांव आने वाले दर्शनोत्सुक भक्तों को बाढ़ के पानी से आने के सिवाय अन्य कोई पर्याय उपलब्ध नहीं था। नाव भी तो टूटी फूटी ही थी। आधा अंतर पार करने पर नाव डूबने लगी। भक्तों ने आर्त स्वर में श्री की प्रार्थना की। श्री ने गुप्त रूप से प्रकट होकर नाव खींचकर नदी तट पर लगा दी। इधर यह गांव में अचानक तुकामाई के सारे वस्त्र गीले देखकर भक्तों ने प्रश्न किया। श्री ने कहा, थोड़ी ही देर में आप सब जान जाओगे। जब बाढ़ से बचकर भक्त सुरक्षित आश्रम आए तब तुकामाई ने उन्हें कैसे बचाया, कैसे रक्षण किया, इसका भक्त वर्णन करने लगे। अपने गुरुबंधु से मिलने तुकामाई एक बार कड़मनूरी पहुंचे। उन्होंने वहां राव साहेब शेवाड़कर को संदेश भिजवाया, मेरा सारा भक्त परिवार आपके घर भोजन प्रसाद अवश्य लेगा, आमरस जरूर बनाना। राव साहेब शेवाड़कर ने प्रत्युत्तर दिया, भोजन का तो मैं प्रबंध अवश्य करूंगा, किंतु वृक्ष पर जब आम ही नहीं तो आमरस कैसे बना पाऊंगा। श्री ने कहा, पांडुरंग की इच्छा। रुक्मिणी मंदिर के मूर्ति के सामने एक आम रखा था। राव साहेब को देखकर श्री ने कहा, इसे घर ले जाओ और पाक सिद्ध करो। भला एक आम इतने सारे भक्त परिवार को कैसा पर्याप्त होगा। राव साहब मन में सोचने लगे। पाक गृह में आम रख दिया गया। थोड़ी ही देर में गुरु कृपा से एक आम के असंख्य आम हुए। सैकड़ों भक्तों ने आम रस खाकर तृप्ति का अनुभव लिया। फिर भी आम रस बचा ही था। श्री ने दिया वाला आम भी जैसे कि वैसा ही था। गोंदावला से 12 साल की उम्र में सदगुरु की खोज में बालश्री निकले। अखंड भारत भर भ्रमण किया, अनेक संतों का दर्शन लिया, लेकिन आखिर बालश्री ने तुकामाई के चरणों का आश्रय लिया। बालश्री की ध्रुव जैसी विरक्ति और प्रहलाद जैसी भक्ति देखकर सदगुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। 9 महीने तक उन्होंने सदगुरु की अखंड जागरण कर अनन्य भाव से सेवा की। श्री की कृपा संपादन करना अत्यंत दिव्य पराक्रम था। अपनी निष्ठा उन्हें अनेक बार सिद्ध करनी पड़ी। एक बार दोनों गुरु शिष्य नदी तट पर गए। सदगुरु ने बालश्री को आज्ञा दी, रेत निकालकर यहाँ एक बड़ा गड्ढा करो। आज्ञानुसार श्री ने गड्ढा किया। 3 छोटे बालक बालू में खेल रहे थे। सदगुरु ने अपने हाथों से उन छोटे बालकों को गड्ढे में ढकेल दिया और ऊपर से रेत भी डाल दी। बालश्री से कहा, सिद्धासन लगाकर रेत के ऊपर बैठ जाओ। किसी भी परिस्थिति में मौन कायम रखना और सिद्धासन में ही स्थिर रहना। तुकामाई थोड़ी दूर जाकर वृक्ष के तले बैठ गए। थोड़ी देर में बच्चों के माता पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। क्या हमारे बच्चों को आपने देखा है? माता पिता ने बालश्री से प्रश्न किया। गुरु आज्ञानुसार बालश्री ने मौन ही रखा। निराश माता पिता को वृक्ष तले तुकामाई नजर आए। पूछने पर उत्तर मिला,
वो जो ढोंगी सिद्धासन लगाकर बैठा है ना, उसी ने बालाघात किया है। क्रोधित माता पिता ने बालश्री को बहुत पीटा, लेकिन बालश्री के मुख से अब अक्षर भी नहीं निकला। बहुत पीटे जाने पर सद्गुरु दौड़ कर आए और बालश्री को ढकेल दिया। माता पिता से उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे तो सुरक्षित हैं, पहले बालू सरकाओ, बच्चे नजर आ जाएंगे। बालू सरकाने पर बच्चे मृतवत नजर आए। माता पिता फिर बालश्री को मारने दौड़े। तब सद्गुरु ने कहा, उसे मत मारो, तुम्हारे बच्चे तो जिंदा है। यह अमृत वाक्य जैसे ही तुकामाई के मुख से निकला, बच्चे हंसकर बाहर आए और अपने माता पिता से लिपट गए। श्री ने बालश्री को आलिंगन देते हुए कहा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में घर बार छोड़कर तुमने मेरी अहोरात्र सेवा की। मुझे मारपीट करने का शौक नहीं, लेकिन संसार के सारे आघातों को शांति से सहन कर गुरु प्रति अभंग निष्ठा रखना, इसे ही परमार्थ कहते हैं। तुम्हारी संशक्ति की परीक्षा लेने के लिए मुझे यह सब करना पड़ता है। इस प्रसंग के पश्चात बालश्री की अभिमान शून्यता सद्गुरु जान गए। आगे चलकर रामनवमी को बालश्री को उन्होंने दीक्षित कर उनका नाम ब्रह्म चैतन्य रखा। राम नाम से प्रापंचित लोगों को परमार्थ के अधिकारी बनाने का आदेश भी दिया। भक्त वत्सल, दया सिंधु, वात्सल्य सिंधु तुकामाई को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।